आर्मी चीफ की तैनाती और तकर्री का मामला अब इस इम्पोर्टेड टब्बर के गले की हड्डी बन चुकी है। ना ये इनसे उगली जा रही है और ना ये इसको निकल पा रहे हैं। मुल्क में इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है। हर कोई एक दूसरे से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है। तमाम इदारे और मुल्क का निज़ाम स्टक होकर रह गया है, जबकि हुकूमत और उसके चट्टे बट्टे बजाय कोई वाज़े जवाब देने के सिर्फ और सिर्फ आएं बाएं शाएं करने में मसरूफ़ हैं। कोई कहता है ये होना चाहिए, कोई कहता है ये होगा और कोई कहता है कि इस तरह होगा, लेकिन वो अहम तरीन तैनाती कब होगी, कैसे होगी, किसकी मुशावरत से होगी और मिलियन डॉलर सवाल कि किसकी होगी, ये किसी को नहीं मालूम। एक वजीर कहता है कि वजीर आजम का इस्तेकाक और सवाबदीद है, वो जिस जनरल को चाहें आर्मी चीफ लगा दें, तो दूसरा उठकर कहता है कि नए चीफ की तैनाती नवाज शरीफ का फैसला होगी। तीसरा कोई वजीर या मशीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करके अगला सिपा सालार लगाएगी। दोस्तों, हर जाने बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है और इसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हाथ खुद इस हुकूमत का है। एक तरफ पूरे मुल्क में अफवाहों का तूफान है, लोग अंदाजे लगा रहे हैं, क्या साराइयाँ कर रहे हैं और अफवाहें जोर पकड़ती जा रही हैं, लेकिन चोरों के टोले के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इन्हें चाहिए था कि जल्द अज जल्द नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस करते ताकि मुल्क में जारी सारा खेल तमाशा खत्म होता, लेकिन लगता है कि ये सब इस हुकूमत की मिली भगत से किया जा रहा है। इसीलिए ये लोग खामोशी से सारा तमाशा देख रहे हैं और दूर खड़े हंस रहे हैं। जैसे ही पाक फौज और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें फैलीं तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पर कोई इख्तलाफ नहीं है, तकर्री का मामला पीर से शुरू हो जाएगा। अब देखते हैं कि वाकई पीर से ये मामला शुरू हो जाएगा या महज वज़ीर दिफा ने जान छुड़ाने के लिए ये तारीख दी थी, क्योंकि वो माजी में भी 2 मरतबा ऐसे ही तारीखें दे चुके हैं। पहले उन्होंने पिछले माह दावा किया कि अक्टूबर के आखिर में नए आर्मी चीफ की तैनाती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और फिर मुकर्ररा तारीख तक बखैर खूबी अंजाम तक पहुंचेगा। अक्टूबर गुजर गया, नवंबर आ गया। इस पर वज़ीर दिफा ने दावा किया कि 18 तारीख तक आर्मी चीफ की समरी मूव हो जाएगी। अब 18 तारीख गुजरने पर उन्होंने पीर का नया लॉलीपॉप दे दिया। देखते हैं इस बार भी समरी आती है या नहीं। सियासी पंडितों का मानना है कि अगर पीर को भी जीएचक्यू की जानिब से समरी नहीं भेजी गई तो इसका मतलब होगा कि नए चीफ की तैनाती पर हुकूमत और आर्मी की क़यादत हरगिज़ एक पेज पर नहीं है और उसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि पाक फौज एक इंतहाई पेशावर और डिसिप्लिन फौज है। बतौर इदारा फौज की हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि इसे सियासत से दूर रखा जाए और कोई भी सियासी लीडर, वज़ीर आज़म या हुक्मरान फौज के अंदरूनी मामलात में छेड़छाड़ और मुदाखलत ना करे। लेकिन सियासी लीडर ये बात समझने को तैयार ही नहीं होते और नवाज शरीफ की तो शुरू दिन से ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान आर्मी को पंजाब पुलिस बना दें। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने जिस आर्मी चीफ को भी लगाया, बाद में उसी के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगाए, इल्ज़ामात लगाए और फिर सींग फंसाकर इससे झगड़ा किया। नाजरीन, ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू हो जाएगा और बुध तक अगले चीफ का नाम सामने आ जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ के अल्फाज भी उनका साथ नहीं दे रहे थे। शाहजेब खानजादा की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में ख्वाजा आसिफ ज़्यादातर तो आएं बाएं शाएं करते रहे। उन्होंने कहा कि जीएचक्यू से भेजी जाने वाली समरी में जो नाम आएंगे उनमें से ही एक नाम पर सबका इत्तफाक के राय होगा। वज़ीर दिफा ने एक बार फिर इमरान खान और फौज के ताल्लुकात पर भाषण देना शुरू किया तो इस पर एंकर ने लुकमा देते हुए पूछा कि आप जिस शख्स की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये लिया जाए कि वो आर्मी चीफ नहीं बनेंगे। जाहिर है शाहजेब खानजादा का इशारा जनरल फैज़ हमीद की तरफ था, जिस पर ख्वाजा आसिफ गड़बड़ा गए और गोल गोल घुमाने लगे। एक तरफ वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि सब ओके है और पीर से तैनाती का अमल शुरू कर दिया जाएगा, तो दूसरी जानिब वज़ीर दिफा को भी तशवीश होने लगी है। राना सनाउल्लाह ने खुद टीवी पर लाइव प्रोग्राम में कहा कि अब नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस करने में मज़ीद तख़ीर मुनासिब नहीं है। न जाने इन लोगों को किसका खौफ है और किस चीज़ का डर है जो एक नाम का ऐलान करने में इतनी हिचकिचाहट और घबराहट का मुजाहरा किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि हसास नौइयत के फैसले से पहले इत्तफाक राय होता है। अहम तैनाती पर इख्तियार वज़ीर आज़म का है, इस पर इत्तफाक राय हो चुका। तैनाती का मामला पेपर पर आना बाकी रह गया है। किसी को सरप्राइज देने वाली बात नहीं है, लेकिन अब हुकूमत को जल्दी करनी चाहिए, इससे ज़्यादा ताख़ीर मुनासिब नहीं रहेगी। दोस्तों, इमरान खान हमेशा इस टोले से एक कदम आगे रहते हैं क्योंकि उन्हें चोरों की मेंटालिटी का अंदाज़ा है।
कप्तान ने एक बार फिर पहले से खबरदार कर दिया है कि नवाज शरीफ एंड कंपनी नए आर्मी चीफ को, फौज को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहती है। सिसिलियन माफिया यही चाहता है कि आर्मी चीफ भी पंजाब पुलिस का आईजी बन जाए, जो इन चोरों के कहने पर लोगों को उठाए, कत्ल करे और इस टोले के केसेस ख़त्म कराए। लेकिन इनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी जनरल आर्मी चीफ लग जाए वो इनकी गैर आइनी और गैर कानूनी ख्वाहिशात कभी नहीं मानेगा। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया कि अगर उन्होंने आर्मी एक्ट में छेड़छाड़ की कोशिश की तो इसके खिलाफ वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और यकीनी तौर पर अदालत उनकी जानिब से की जाने वाली तरमीम को पहले ही पेशी पर उड़ा कर रख देगी। खान ने खदशा जाहिर किया कि नवाज शरीफ जिसे भी आर्मी चीफ लगाएंगे उसको पहला टास्क देंगे कि वो मुझे नाअहल करवा कर मैदान से बाहर करे, क्योंकि नवाज शरीफ समेत ये पूरा टब्बर अपना एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख चुका है कि अवाम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक लीडर के साथ है। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से होने वाली मुलाकात की तरदीद कर दी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि उनकी हालिया दिनों में आर्मी चीफ या किसी भी मुक़्तदर शख्सियत के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने बातचीत का इख्तियार सदर ममलकत को दे दिया। बस उनकी ही मुलाकातें हुई थी, लेकिन वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। दोस्तों, पीटीआई इन दिनों चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से नाराज है और तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें पैगाम भेजा गया था कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए, लेकिन एहसान फरामोश सादिक संजरानी ने मुस्ताफ़ी होने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीटीआई इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाए, वो ऐवान में अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। हालांकि सादिक संजरानी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए था, क्योंकि वो सेनेटर पीटीआई के वोटों की मदद से बने थे, लिहाजा तहरीक इंसाफ के कहने पर उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इज्जत की बजाय कुर्सी पर बैठे रहने को तरजीह दी और बहुत ही घाटे का सौदा किया। आज नहीं तो कल ये कुर्सी उनसे छिन जानी है, लेकिन इसके बदले में उन्होंने अपने लिए जिल्लत और रुसवाई हासिल की। अब देखते हैं वो कब तक इस कुर्सी से चिमटे रहते हैं और इनके हैंडलर्स कब तक उन्हें बर्दाश्त करते हैं। आज के लिए फिलहाल इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्दी इस गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा करे और पाक सरजमीन की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।